गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्यकांत शाही ने किसान संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाओं की जानकारी दी। बताया कि कैसे किसान इन योजनाओं से सीधे लाभ उठा सकते हैं। मंत्री शाही ने कहा कि बीते कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार फ्री राशन, मुआवजा और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करा रही है। कृषि मंत्री सूर्यकांत शाही ने अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ से भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पहले ही 18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया है, जिससे किसानों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसानों की आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुरादनगर आए हैं आप चितौड़ा कृषि केंद्र पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? किस तरह का कार्यक्रम है? यहाँ किसानों से संवाद का कार्यक्रम है। भारत सरकार और राज्य सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोनों ही सरकारों ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर चलाई हुई हैं, जिन योजनाओं से किसानों के खुशहाली और समृद्धि आए। और इस दृष्टि से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार और किसानों द्वारा उसका लाभ उठाया जा सके, इस दृष्टि से हर जनपद के भीतर इस प्रकार के अभियान हमारे चलते हैं। आज उसी क्रम में आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में आया हुआ हूँ और इसके पहले गौतम बुद्ध नगर के कृषि विज्ञान केंद्र में गया था। अभी रबी की फसल आने की बुआई शुरू होने वाली है और इस समय उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किसानों को विशेष रूप से हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि दलहन और तिलहन में हम कैसे उत्तर प्रदेश का उत्पादन बढ़ाएं। और क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प रखा है और उस संकल्प के भीतर देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना है, तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा हमारा क्षेत्र है जिसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उस कृषि क्षेत्र के भीतर उत्तर प्रदेश के कृषि की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कि हम सबसे बड़े प्रदेश हैं, यद्यपि हमारे पास कृषि का भूभाग मात्र 11% है, फिर भी हम देश के फूड बास्केट में 21% से ज़्यादा हमारा योगदान होता है। तो इस नाते इस रबी के कार्यक्रमों के भीतर हमारे किसान भाई दलहन और तिलहन की खेती करें, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनको बड़े पैमाने पर निःशुल्क मिनी किट भी इसके लिए उपलब्ध करा रही है। और अभी हमारा तोरिया के लिए बुकिंग शुरू है और कुछ दिनों के भीतर हम लोग सरसों और राई की भी बुकिंग शुरू करेंगे और उसके माध्यम से लगभग 7 लाख से ज़्यादा किसानों को उत्तर प्रदेश के भीतर हम निःशुल्क मिनी किट देंगे। और इसलिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो दलहन और तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़ें। हमारे देश में अभी भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए का दाल बाहर से खरीद करके आयात किया जाता है और 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खाने वाला तेल आयात किया जाता है। तो ये हमारे किसान उगा सकते हैं और उनको उसके माध्यम से अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं, क्योंकि पिछले 11 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2 गुना से 2.25 गुना तक किया है दलहन और तिलहन का। तो यदि किसान उसको लगाता है तो कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके, कम लागत करके और अच्छी आमदनी उसके माध्यम से कमा सकता है और साथ साथ में देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना सकता है। इस नाते किसानों में उसकी चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया। सर, जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित हुए किसानों को किस तरह की राहत दी जा रही है, उसको लेकर प्रदेश में? एक तो जो बाढ़ से महरूम गाँव थे, उन महरूम गाँव के भीतर तुरंत उनको प्रशासन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्देश दिए कि उनको भोजन के पैकेट वितरित किए जाएं और पानी थोड़ा सा कम होने पर उनको एक हफ्ते का, उनको पूरा 15 दिन तक का उन्हें राशन की सामग्री साथ में आलू, तेल, जो भी उनके घरेलू आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लगभग 35-36 वस्तुओं की मिनी किट उनको किट बना करके दिए गए, जिससे कि वो उनको कोई कठिनाई न हो।
शेष के लिए उन्होंने ये जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि उनका सर्वे किया जाए और जिस प्रकार की जिस तरीके की क्षति होगी जो आकलन करके राजस्व विभाग भेजेगा तदनुसार उनको क्षतिपूर्ति की जाएगी। अमेरिका के ने जिस प्रकार से 50% टैरिफ लगाया है और उसको लेकर किसानों का क्या हित है? देखिए, इस टैरिफ को अमेरिका के आगे झुकने से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मना कर दिया और ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसानों के हित के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बोल्ड स्टैंड किसानों के लिए लिया और किसानों की पूरी उन्होंने हितों की चिंता किया और उससे अभी जो GST का स्लैब घटाया है 5% किया है उसको 18% से नीचे उतार करके, तो इससे भी देश के सभी किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है और उनकी लागत काफ़ी घटने वाली है। 27 के चुनाव हो गया, धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।